जब भी तुम कुछ बोलने की कोशिश करते हो और तुम्हारी बातों को बार बार इग्नोर कर दिया जाता है तो उस समय पे तुम्हें कैसा फील होता होगा मैं समझ सकता हूँ। क्यों लोग तुम्हें सुनना नहीं चाहते, क्यों तुम्हारी बातों को बार बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्यों लोग तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और ना ही उसे सीरियस लेते हैं। इस छोटे से चैनल का ये छोटा सा वीडियो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करने वाला है। मुझे बस तुम्हारा 3 मिनट तक फोकस इस वीडियो पर चाहिए। आज भले ही लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, पर आज से कुछ साल पहले जब भी मैं तुम्हारी ही तरह कुछ भी बोलने की कोशिश करता तो मेरी हर बातों को बार बार बीच में ही काट दिया जाता था। इवन मुझे ये तक लगने लगा था कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है और इस रीजन से मैंने कई वीडियोस देखे, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, इन सभी पर काम किया। बट स्टिल इतना कुछ करने के बाद भी रिजल्ट बिल्कुल शॉकिंग था। अब मेरी बातों को और ज्यादा इग्नोर किया जाने लगा। फिर मुझे बाद में कुछ छोटी पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में पता चला जिसके कारण मुझे सालों से इग्नोर किया जा रहा था। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ कि इनमें से एक ना एक गलती तुम भी जरूर करते होगे और इसलिए तुम्हें भी इग्नोर किया जाता है। मान लो तुम किसी ग्रुप में बातें कर रहे हो तो उस समय तुम क्या चाहोगे? लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुने, लोग तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं, ओवरऑल तुम्हें अटेंशन मिले। और सबसे बड़ी गलती हम यही कर देते हैं। तुमने भी अपने ग्रुप में ऐसे लड़कों को जरूर देखा होगा जो जबरदस्ती कूल बनने की कोशिश करते हैं। हर बात पर जोक मारना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फाड़ के हंसना, स्पेशली खुद के ही बातों पर हंसना, दूसरों का हमेशा जोक बनाना और जब सामने वाला ऐसा करे तो ओवर रिएक्ट करना। हमें ऐसा लगता है कि जब हम ज्यादा बोलेंगे, हर बात में मजाक करेंगे तो हम कूल बन जाएंगे, पर रियलिटी में तुम्हारी इमेज एक जोकरों वाली बन जाती है। लोगों को लगने लगता है कि ये तो सिर्फ फालतू की बातें करता है और यही कारण है कि तुम्हारी बातों को आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया। तुम सभी के साथ प्यार से रहते हो, सभी से अच्छे से बातें करते हो, बट स्टिल तुम्हारी वैल्यू नहीं की जाती। पता है क्यों? मान लो तुम किसी अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रहे हो और रास्ते में अचानक बारिश होने लगती है और साथ में तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो जाती है जिस कारण से तुम वहां 2 घंटे लेट पहुंचते हो। अब तुम्हारा दोस्त पूछता है कि तुम 2 घंटे कैसे लेट हो गए और तभी तुम स्टार्टिंग से एंड तक पूरी राम कथा सुनाने लगते हो और यही तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें करने वाला हूँ जो कि शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी। देखो, जब भी हम ओवर जस्टिफाई करते हैं तो हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। मतलब सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने कुछ गलती कर दी हो। इतना ज्यादा जस्टिफाई करने के बजाय सिर्फ एक लाइन, मैं थोड़ा बिजी था, यही काफी है। इससे ना तुम्हारी बातें लोगों को पकाऊ लगेगी और ना ही लोग तुम्हें टाइम वेस्टर समझेंगे। अब मान लो तुम इन मिस्टेक्स पर काम करके इन्हें सही भी कर लेते हो, बट स्टिल तुम लोगों को हमेशा बिना मांगी एडवाइस देते रहते हो। इवन बार बार खुद भी एडवाइस लेते हो, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ये सही होगा या गलत। तुम बिलीव नहीं करोगे ये चीजें करने से तुम्हारी सेल्फ इमेज कितना ज्यादा खराब होती है। जब भी हम सामने वाले से एडवाइस मांगते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपना डिसीजन मेकिंग पावर सामने वाले को दे देते हैं। और पता नहीं क्यों लोग आज हमेशा खुद को मिस्टीरियस दिखाने के लिए चुप रहते हैं। देखो, जितना शांत रहना जरूरी है उतना बोलना भी। और अगर तुम शांत भी हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम पी के खड़े हो। तुम्हारी बॉडी में हमेशा एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैं इस वीडियो के पूरे कंक्लूजन को तुम्हें समराइज करके दूं तो तुम्हें कूल बनने के चक्कर में कभी भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे जोक नहीं मारना चाहिए और ना ही गले फाड़ के हंसना चाहिए। अगर तुम किसी का मजाक बनाते हो और अगर सामने वाला भी ऐसा करता है तो तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना और बिना मांगे तुम किसी को भी पर्सनल एडवाइस मत दो और किसी के पास भी ज्यादा लड़कियों की तरह ओवर जस्टिफाई मत करो, वरना लोग तुम्हें टाइम वेस्टर समझेंगे। कम से कम बोलने की कोशिश करो, पर तुम्हारी बातों में वेट होना चाहिए। ना ही तुम्हें हर समय बोलते रहना है और ना ही तुम्हें हमेशा शांत रहना है। और अगर तुम शांत भी रहते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक एनर्जी होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी गलती तुम आज तक कर रहे थे और जिसके कारण से तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, इसे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम इन तरीकों को फॉलो भी कर लेते हो पर स्टिल तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल उतनी खास नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं सुनेंगे। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल में साइकोलॉजी को डालो और तुम्हें ये सीखना है कि एक लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो तुम मेरी इस वीडियो को देखो।